नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप अपने जीवन में धन, सुख और समृद्धि लाना चाहते हैं? तो आज की इस पवित्र वीडियो में हम लेकर आए हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला दिव्य कनकधारा स्तोत्र। कहा जाता है कि इस स्तोत्र का श्रद्धा से पाठ करने पर जीवन की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तो आइए पूरे विश्वास और भक्ति के साथ इस पवित्र स्तोत्र को सुनते हैं और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्रत्येक श्लोक को अर्थ के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो इस प्रकार है। श्री कनकधारा स्तोत्रम। आचार्य श्री शंकर भगवतापाद द्वारा रचित श्री कनकधारा लक्ष्मी का यह स्तोत्र अद्भुत प्रभाव वाला है। इसका नित्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक पाठ करने से पाठकर्ता शीघ्र ही ऋण मुक्त हो जाता है तथा उसे मनवांछित धन की प्राप्ति होती है। यह लक्ष्मी जी का वह स्तोत्र है जिसके द्वारा आचार्य शंकर ने एक निर्धन ब्राह्मण के घर स्वर्ण की वर्षा करवाई थी। यह आज भी उतना ही प्रभावशाली है। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयन्ता भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृता खिल विभूतिर्पांग लीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। जिस प्रकार भ्रमरी अर्ध खिले पुष्पों से युक्त तमाल वृक्ष का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो दृष्टि भगवान श्री विष्णु के रोमांच से शोभायमान अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें समस्त ऐश्वर्यों का वास है, ऐसी मंगलों को देने वाली देवी भगवती लक्ष्मी की कृपा दृष्टि मेरे लिए मंगलदायिनी हो। मुग्धा मुहुर्विदति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहतानि गतागतानि माला दृशोर मधुकरी मोहत्फले या श्याम श्रीम दिस्तु सागर संभवाया। जिस प्रकार भ्रमरी कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो मुर नामक राक्षस के वध करता मुरारी के मुखारविंद की ओर प्रेम पूर्वक बारंबार जाती हैं और फिर लज्जावश लौट आती हैं, उन समुद्र तनया लक्ष्मी जी की मनोहर दृष्टि मुझ पर भी पड़े। विश्वामरेंद्र पद विबन बदान दक्षम आनंद हेतु रधिकम मुर विदिशोपि इष्णि सिद्धतु मई क्षणमिक्षणार्धम इंदिवरोदर सहोदर मिंदराया। जो सभी देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में सक्षम हैं, उन मुरारी श्री हरि को भी आनंद देने वाली तथा जो नीलकमल के भीतरी भाग जैसी मनोरम लगती हैं, उन श्री लक्ष्मी जी के अर्ध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी अवश्य ही पड़े। अमृताक्षम दिगम्य मुदा मुकुंदम आनंद गंधम निमेशम इष्टा विशिष्ट मतयोपि ययाद्याद्र दृष्टया त्रिविष्ट पदम सुलभम लभन्ते दृष्टि प्रहष्ट कमलोदर दीप्तिष्टाम पुष्टिम कृपेष्ट मम पुष्कर विष्टराया। विशेष बुद्धि वाले मनुष्य जिनकी कृपा दृष्टि से स्वर्ग के पद को सरलता से पा लेते हैं, उन्हीं पद्मा देवी की विकसित कमल गर्भ के समान वह कांतिमय दृष्टि मुझे मनोनुकूल फल प्रदान करे। गिरदेवतेति गरुड़ध्वज सुंदरीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति पले कलेषु संस्थिताय तस्य नमस्ते भुवने कुगुरोस्तरुण्य। सृष्टि रचना के समय जो वाग देवी के रूप में, पालन काल में वैष्णवी के रूप में तथा प्रलय काल में शाकंभरी या रुद्र शक्ति के रूप में स्थित होती है, त्रिभुवन के उन एकमात्र स्वामी भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। श्रुत्य नमोस्तु शुभ कर्म फल प्रसूत्य रत्य नमोस्तु रमणीय गुणान्वाय सकत्य नमोस्तु सत्यपत्र निकेतनाय पुष्टे नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय। हे देवी, शुभ कर्मों की फलदात्री श्रुति के रूप में मैं आपको नमस्कार है। रमणीय गुणों वाली हे देवी, सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में वास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी जी तथा पुरुषोत्तम प्रिया
पुष्टि को नमस्कार है। नमोस्तु नालिक निभाननाय, नमोस्तु दुग्धोदधि जन्म भूत्यै, नमोस्तु सोमामृत सोदराय, नमोस्तु नारायण वल्लभाय। कमल सदृश मुख वाली कमला देवी को नमस्कार है। क्षीर सिंधु संभुता श्री देवी को नमस्कार है। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूर तरंगी तैरपांगे, अवलोकय माम किचनानाम प्रथम पात्रम कित्रम दयाया। कमल के समान नेत्र वाले स्तुवंती ये स्तुति भीरमो भीरन त्रिभुवन मातरम रमाम, गुणाधिका गुरुतर भाग्य भाजिनो भवंती ते भुवि बुध भाविताशया। जो श्रद्धालु जन इस प्रकार नित्य वेद त्रयी स्वरूपा तीनों लोकों की जननी भगवती लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं, वे इस लोक में महागुणवान और भाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनों के भावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। कनकधारा स्तोत्रम ये शंकराचार्य निर्मितम त्रिसंध्यम यह पठेन्त्यम स कुबेर समो भवेत्। श्री शंकराचार्य विरचित इस कनकधारा स्तोत्र का जो भक्त नित्य तीनों संध्याओं प्रातः मध्याह्न व सायं में नियम पूर्वक पाठ करते हैं, वे कुबेर की तरह धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। धन्यवाद।